वेलकम एवरीवन। आज मैं आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग एनिमे सीरीज लेकर आया हूं जो आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। इसलिए बिना किसी देरी की एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ये कहानी एक ऐसे बंदे की है जिसने ना जाने कितने लोगों को जान से मारा था। उसके मिशन हमेशा ही लाइफ एंड डेथ के बीच घूमते थे। वो अपने इस काम से काफ़ी परेशान हो चुका था, इसलिए वो अपने इस काम को छोड़ देता है। लेकिन इससे उसका बॉस नाराज हो जाता है और वो हमारे हीरो को जान से मार देता है। जिसके बाद वो एक ऐसे बंदे की बॉडी में रीइनक्रिएट होता है जिससे बड़े बड़े हेवनली कल्टीवेटर्स भी खौफ खाते थे। लेकिन एक दिन टॉप हेवनली कल्टीवेटर्स उसकी पावर्स को सील कर देते हैं और वो बंदा था द ग्रेट डीमन लॉर्ड। एपिसोड की शुरुआत में हम अपनी मेन कैरेक्टर चुयू को देखते हैं जो हमें अपने बारे में बताता है। मेरा नाम चुयू है, मैं जेड ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रॉन्गेस्ट किलर हूँ। मेरी जिंदगी हमेशा ही खतरों से भरी हुई थी, इसलिए मैं आज ये सब खत्म करने वाला हूँ। ये मेरा आखिरी मिशन है जिसमें मुझे अपने ही बॉस को मारना है। जिसके बाद हम चुयू को उसके बॉस के कैसल में देखते हैं जहाँ पर उसकी फाइट बॉस के कई सारे बंदों से होती है। लेकिन चुयू अकेला ही उन सभी पर भारी था। लेकिन इसी बीच एक नाइफ चुयू के बॉस के सर के बगल में जा लगती है और हम देखते हैं कि बॉस ने चुयू की गर्लफ्रेंड को भी किडनैप कर रखा था। बॉस कहता है, बहुत बढ़िया चुयू, एक वक्त था जब तुम मेरे लिए अपनी जान दे सकते थे, लेकिन आज तुम इस दो कौड़ी की लड़की के लिए मेरी जान लेना चाहते हो। और देखते ही देखते इन दोनों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है और इस फायरिंग से अपनी गर्लफ्रेंड को बचाते हुए चुयू की जान चली जाती है। जिसके बाद हम चुयू को एक अलग ही जगह पर देखते हैं और चुयू उस जगह को देख काफी हैरान था। मैं कहाँ पर हूँ? तभी वहाँ पर एक वाइट ड्रेस पहनी हुई लड़की आती है जो उस जगह की गॉडेस थी। वो चुयू का वेलकम करते हुए कहती है, इस जगह का नाम सोल मिरर डायमेंशन है। मेरा नाम कियान है। मैं देख सकती हूँ कि तुम अभी भी जीना चाहती हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दोबारा से रीइनक्रिएट होने में मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे दिए हुए टास्क को कंप्लीट करना होगा। वो देखो, तुम्हारा दूसरा शरीर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और हम देखते हैं कि कुछ चोर चुयू के नए शरीर से कुछ पैसे चुराने के लिए उसको मारने ही वाले थे कि तभी चुयू की सोल उस बॉडी में आ जाती है और चुयू उस बंदे को वहीं पर रोक लेता है और चुयू उस बंदे को किक मारकर दूर फेंक देता है। क्योंकि चुयू अपनी प्रीवियस लाइफ में एक किलर था, इसलिए वो बड़ी आसानी के साथ उनमें से दो चोरों को निपटा देता है। लेकिन तभी उसके सर में तेज दर्द शुरू हो जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए दो चोर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर कियान भी पहुँच जाती है तो चुयू उससे पूछता है, आखिर ये कौन सी जगह है और यहाँ के लोग इतने अजीब क्यों हैं? तो कियान बताती है, इस जगह का नाम मार्शल कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर लोग खुद को कल्टीवेट करके स्ट्रांग बनते हैं। तुम्हें भी कल्टीवेशन के जरिए अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा और तुम्हारा पहला टास्क है उन दोनों चोरों को मारना जो यहाँ से बचकर भाग चुके हैं। और इतना कह वो वहाँ से जाने लगती है। तभी चुयू उसे रोकते हुए कहता है, अरे इस बंदे के बारे में तो कुछ बताते जाओ। तो कियान उसे इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताती। वो सिर्फ उसे इतना बताती है कि ये आदमी जिसकी बॉडी में तुम हो वो एक अनाथ है। इतना कह वो वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद हम एक क्लब का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग गैम्बलिंग कर रहे थे और वे दोनों चोर भी वहीं से होते हुए अपने बॉस के पास जा रहे थे। साथ ही चुयू भी उनका पीछा कर रहा था और पीछे करते वक्त चुयू को महसूस होता है कि अभी वो जिस बॉडी के अंदर है वो उसकी ओरिजिनल बॉडी से कई गुना स्ट्रॉन्ग है। ना जाने ये बंदा आखिर कौन था। वहीं दूसरी ओर वे दोनों चोर भी अपने लीडर के पास पहुंच जाते हैं। उनके लीडर का नाम लॉर्ड सी था और दरवाजे को नॉक करते हुए कहते हैं, मास्टर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। किसी सस्पिशियस बंदे ने हमारे दो लोगों को मार दिया है। जो सुन मास्टर सी उन दोनों में से किसी एक को अंदर आने के लिए कहता है तो उनमें से एक बंदा अपने दूसरे साथी को कमरे के अंदर धक्का देकर वहां से जाने लगता है। लेकिन चुयू उसे कहाँ जाने देने वाला था। वो उसे जॉन विक की तरह केवल एक लकड़ी के टुकड़े से ही मार गिराता है और पानी से भरे टैंक में डाल देता है और वापस से छत पर जाकर छिप जाता है। थोड़ी देर बाद मास्टर सी भी अपने कमरे से बाहर आता है। उसे उस पानी के टैंक में कुछ गड़बड़ नजर आती है, इसलिए मास्टर सी उस पानी के टैंक को ही उड़ेल देते हैं, जिससे उसमें से उसके सर्वेंट की डेड बॉडी बाहर आकर गिरती है। जो देख मास्टर सी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे आदमी को मारा? बाहर निकलो। और सी की इतनी पावर को देख चुयू सोचने पड़ जाता है कि आखिर कोई इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर चुयू मार्केट में घूम रहा था। तभी उसको महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो एक बंद गली में जाकर छिपकर इंतजार करने लगता है। और जैसे ही वो सस्पिशियस पर्सन उसके नजदीक आता है तो चुयू उस पर अपनी फिंगर पॉइंट कर देता है जिसमें एनर्जी फ्लो हो रही थी। लेकिन ये तो एक छोटा बच्चा था जो चुयू को इस अटैक को देख काफी डर गया था। और वहीं चुयू भी काफी हैरान था कि आखिर एक छोटा
बच्चा उसका पीछा क्यों कर रहा है। और वो पीछे हटते हुए उस लड़के से पूछता है, बच्चे आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो वो बच्चा डरते हुए कहता है, मेरा नाम सीजियान है, मैं आपका डिसाइपल बनना चाहता हूँ। इस पर चूयू कहता है, लेकिन मुझे किसी डिसाइपल की जरूरत नहीं। और इतना कह वो वहाँ से जाने लगता है। तो सीजियान पीछे से चूयू को रोकते हुए कहता है, मास्टर मैंने आपको देखा था कि कैसे आपने केवल एक लकड़ी के टुकड़े से झाओली को मारा था। जोसन चूयू उसे एक नजर गुस्से से देखता है। तो सीजियान काफी डर जाता है और वो डरते हुए कहता है, मास्टर आप इसे गलत तरीके से ना लें, मुझे आपकी जरूरत है। मुझे पता है कि आप इस सिटी में नए हैं, इसलिए आपको यहाँ के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं होगा। अगर आप मुझे अपना डिसाइपल बना लेते हैं तो मैं आपको यहाँ के बारे में सब कुछ बताऊंगा। तो चूयू सीजियान से उसके बारे में पूछता है तो पता चलता है कि सीजियान भी एक अनाथ है। उसके माता पिता को यहाँ के लॉर्ड सी ने मार दिया था। जोसन चूयू अपने मन में कहता है, आखिर यहाँ मेरे साथ हो क्या रहा है। यहाँ पर जो भी मुझे मिलता है वो अनाथ ही क्यों होता है। मास्टर आपको लॉर्ड सी के आदमी गली गली ढूंढ रहे हैं। मैं एक छोटा सा रास्ता जानता हूँ जो आपको इस डार्क स्टोन सिटी से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। जोसन चूयू को कियान का दिया हुआ टास्क याद आता है। वो सीजियान से कहता है, नहीं मुझे इस सिटी से नहीं जाना, मुझे यहाँ पर बहुत से काम है। जिसके बाद सीजियान चूयू को डार्क स्टोन सिटी के रूल के बारे में बताता है। अगर आप यहाँ पर किसी भी लॉर्ड या मास्टर को डिफीट कर देती हैं तो उसकी पोजीशन आपको मिल जाएगी। यही इस सिटी का रूल है। और सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद चूयू सीजियान को गुड बाय बोल वहाँ से चल देता है और सीजियान पीछे से मास्टर मास्टर चिल्लाता ही रह जाता है। जिसके बाद हम वापस से चूयू को मार्केट में घूमते हुए देखते हैं। तभी रास्ते में लॉर्ड सी के आदमी हाथ में स्केच लिए चूयू के पास आते हैं और चूयू का चेहरा स्केच से मैच करने लगते हैं, लेकिन चेहरा मैच न होने की वजह से वे वहां से चले जाते हैं। चूयू को पता नहीं था कि ये लोग लॉर्ड सी के आदमी हैं। और मार्केट में घूमते घूमते चूयू को भी भूख लगने लगी थी, इसलिए वो पास के ही रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, जहां पर उसकी नजर उस चौथे शख्स पर पड़ती है जो उस रात चूयू के हाथों से बच निकला था, जो कि बड़े मौज के साथ बंस खा रहा था। और चूयू उसके ही पीछे वाली टेबल पर बैठ जाता है। पहले तो वो उसे मारने के लिए चॉपस्टिक उठाने लगता है, लेकिन सामने बैठा दूसरा शख्स उस चॉपस्टिक के कप को उठा लेता है। वो शॉप ओनर से कहता है, सुना है लॉर्ड सी के कुछ लोगों को किसी मिस्टीरियस पर्सन ने मार दिया है। शॉप ओनर कहता है, सर प्लीज इस बारे में यहाँ पर बात मत करें। जिसके रिप्लाई में वो बंदा कहता है, अरे तुम डर किससे रहे हो। तभी पीछे से लॉर्ड सी का वो चौथा बंदा उसके सर पर पॉट मारते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई लॉर्ड सी के लोगों का मजाक बनाने की, और उसे किक मारकर रेस्टोरेंट से भगा देता है। लेकिन जब वो सामने देखता है तो चूयू उसे अपने खतरनाक इरादों के साथ देख रहा था। वो चूयू को देखते ही वहाँ से भागता है, लेकिन रेस्टोरेंट के बाहर पहुँचते ही चूयू उसकी मुंडी तोड़ देता है। लेकिन मरते हुए भी वो अपने साथियों के लिए एक सिग्नल छोड़ देता है, जिससे लॉर्ड सी के आदमी उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और लॉर्ड सी भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जो कि आते ही चूयू में अपना एक पंच जड़ देता है, जिससे चूयू सीधे रेस्टोरेंट के अंदर पहुँचता है। चूयू इतने सारे लोगों को देखकर समझ जाता है कि इन सभी से अकेले लड़ना मुश्किल होगा, इसलिए वो लॉर्ड सी को अपनी बातों में फंसाते हुए कहता है, लगता है तुम्हारे बारे में मैंने जो सुना था वो सिर्फ अफवाह थी। तुम इतने भी ताकतवर नहीं हो जितना कि सुना था। तुम तो झुंड में फिरने वाले कुत्तों की तरह हो, जिनमें अकेले लड़ने की दम ही नहीं होती। लॉर्ड सी गुस्से में कहता है, क्या कहा तूने? देख आज मैं तुझे कुत्ते से भी बदतर मौत मारूंगा। तभी वहाँ पर दो लोग लॉर्ड सी की हैवी शॉट लेकर आते हैं और लॉर्ड सी अटैक करने से पहले चूयू से उसका नाम पूछता है, जिससे चूयू के मरने के बाद वो उसकी ग्रेव पर चूयू का नाम लिख सके। जिसके बाद वहाँ पर इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। लॉर्ड सी एक फिजिकल कल्टीवेटर था, इसलिए चूयू उससे दूरी बनाए रखने में ही अपनी भलाई समझता है। वो सी से बचने के लिए कभी टेबल दे मारता है तो कभी बंस की टोकरी, लेकिन सी इन सभी से बच जाता है। तभी चूयू उसके चेहरे पर एक प्लेट का टुकड़ा दे मारता है, जिससे उसके चेहरे पर एक कट लग जाता है, जिससे सी का गुस्सा सातवें आसमान पर आ जाता है। जो दिख शॉप ओनर लॉर्ड सी को रोकने के लिए आता है, क्योंकि इन दोनों की फाइट में उसका रेस्टोरेंट तबाह हो रहा था। लेकिन सी पर तो इस समय खून सवार था। वो उस बूढ़े शॉप ओनर को भी मारने वाला था, लेकिन उससे पहले ही चूयू उस शॉप ओनर को पीछे खींच लेता है और अब चूयू भी लॉर्ड सी पर अटैक करने लगता है। चूयू की स्पीड के आगे लॉर्ड सी कुछ भी नहीं था और अब चूयू लॉर्ड सी की शॉट से ही उसे मार देता है। चूयू की पावर को देख लॉर्ड सी के साथ आए सारे के सारे बंदे उससे दूर हटने लगते हैं। तभी उनमें से एक बंदा अपने हॉल मास्टर को बुलाने के लिए जाने लगता है। तभी उसको कोई किक मारकर वापस भेज देता है और ये और कोई नहीं बल्कि हॉल मास्टर था। वो आते ही वहाँ पर अपनी एनर्जी रिलीज करता है, जिसका प्रेशर महसूस करते हुए चूयू समझ जाता है कि ये हॉल मास्टर है और ये भी एक पावरफुल कल्टीवेटर है। हॉल मास्टर चूयू से कहता है, क्या तुम ही हो जिसने मेरी डिसाइपल को मारा है? वो कुछ कह पाता उससे पहले ही उसकी नजर सीजियांग पर पड़ती है और उसे इस सिटी का रूल याद आता है और वो हिम्मत करते हुए कहता है,
हॉल मास्टर, मुझे इस सिटी के रूल्स पता हैं। यहाँ पर अगर कोई भी किसी को मार देता है तो उसकी पोस्ट दूसरे पर्सन को मिल जाती है, इसलिए आज से मैं यहाँ का लॉर्ड सी हूँ। मेरा नाम चुयू है, इसलिए आज से मुझे सभी लोग लॉर्ड चुयू कहेंगे, जिससे ना चाहते हुए भी हॉल मास्टर को चुयू को छोड़ना पड़ता है और ये मामला यहीं पर रफा दफा हो जाता है। और वहाँ से सभी लोगों के जाने के बाद वहाँ पर कियान अपीयर होती है, जो कि चुयू को अपना फर्स्ट मिशन कंप्लीट करने के लिए बधाई देती है और रिवॉर्ड के तौर पर चुयू को बेसिक कल्टीवेशन मेथड बुक ऑफ निर्वाणा देती है, जो कि एक स्क्रोल की फॉर्म में था। जिसके बाद कियान चुयू को बताती है कि अब तुम्हें 1 मंथ के अंदर इस ब्लैक स्टोन सिटी का लॉर्ड बनना है, यही तुम्हारा नेक्स्ट मिशन है। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।